हे देयर एवरीवन, आदित्य दिस साइड। तो बहुत लोगों से आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि आप कोई बुक रिव्यू क्यों नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप कुछ बुक रिव्यू करें और जो मेरा चैनल चल रहा है उस पर आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू। मैं आज आपके साथ में एक बुक रिव्यू करने वाला हूँ और हम एक सीरीज़ बनाएंगे इस चीज़ की, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि लगातार आप लोगों को अपडेट्स देता रहूँ और लगातार आपसे वो चीज़ें शेयर करता रहूँ। आज हमने जो बुक चुनी है वो बुक मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैंने वो बुक पढ़ी थी तो मैं बस कुछ दिनों के लिए खो गया था उस बुक में। और मैं जब वो बुक पढ़ने के बाद मैं अपने घर पर भी बाकी लोगों को बताता था उस बुक के बारे में, तो सब लोग भी बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर के उस किताब को सुनते थे कि अच्छा, इस कहानी में आखिर चल क्या रहा है, इस कहानी में आखिर होने क्या वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ बोल रहे हो उस बुक के बारे में, तो आखिर वो बुक है कौन सी। तो उस बुक का नाम है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग बाय नन अदर देन जिम कॉर्बेट हिमसेल्फ। तो आप में से बहुत लोग गए होंगे उत्तराखंड घूमने के लिए, और वहाँ पे जिम कॉर्बेट तो आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने नाम भी सुना होगा। तो बचपन में, क्योंकि मैं यूपी में ही रहता हूँ और यूपी उत्तराखंड से लगा हुआ है, काफ़ी दूर नहीं है मेरे घर से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अक्सर जब भी मैं ट्रैवल करता था रामनगर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत फेमस टेम्पल है गिरजा देवी के नाम से, आप में से जो लोग यहाँ पास में रहते हैं उन लोगों को पता होगा। तो मेरी फैमिली और हम लोग अक्सर वहाँ पे विजिट करते थे। जिम कॉर्बेट की जीप वगैरह भी आपको वहाँ पे अक्सर दिख जाती है। तो आप जब भी ये बात सुनते हैं कि इस जंगल का नाम, इतने शानदार जंगल का नाम जहाँ पर कि इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, उसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर क्यों है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट तो अंग्रेज थे और अंग्रेजों ने तो हम पर हुकूमत करी है। आखिर इतने अच्छे इंडिया के नेशनल पार्क का नाम एक अंग्रेज के नाम पर क्यों था, ये सवाल मेरे दिमाग में अक्सर था। और इस सवाल का जवाब दिया इस किताब ने मुझे बताया कि आखिर जिम कॉर्बेट थे कौन, जिम कॉर्बेट का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। इस किताब के बारे में मैं आपको बताऊंगा और आप मेरे साथ इस जर्नी पर चलेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपको सब कुछ नहीं बताने वाला इस किताब के बारे में, क्योंकि वरना फिर आप पढ़ेंगे क्या। तो फिर चलिए, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरुआत करते हैं हमारी किताब की। और मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ पहले चैप्टर से। सब लोग वैसे पहले चैप्टर से ही शुरुआत करते हैं। वैसे आज दशहरा है, तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। और आपको आवाज़ आ रही होगी कुछ पटाखे फूटने की, तो गली में मेरे यहाँ कुछ बच्चे रहते हैं, तो वो लोग अभी पटाखे फोड़ रहे हैं, तो आप लोग माइंड मत करिएगा उस चीज़ को। तो पहला चैप्टर है द पिलग्रिम रोड। शानदार। तो इस चैप्टर में हमें जिम कॉर्बेट बताते हैं जहाँ पर ये जंगल है और जिस विलेज की कहानी है, गढ़वाल। आप में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा इसका। वो बताते हैं कि जितना सुंदर गढ़वाल है उतना ही दहशत से भरा है वहाँ का वातावरण। और दहशत भी ऐसी वैसी नहीं। आप लोगों को लगता है कि दहशत का माहौल क्या होता होगा, लूट, चोरी, डकैती, ऐसे इलाके, वो दहशत से भरे इलाके होते हैं। आप और मैं जो शहर में रहते हैं, या आज के समय हम लोग जो रह रहे हैं, उनके लिए दहशत बस यही है। लेकिन उस जमाने में जबकि ये बात है, तब दहशत का नाम था वो लेपर्ड। वो जिसके डर से लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे, खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिया करते थे। वो अगर बाहर से कोई आवाज भी आ रही है तो भी कोई अपनी घर की खिड़की का दरवाजा खोलता ही नहीं था। मैं आगे आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा इस किताब का, जिस किस्से को सुनने के बाद आप लोग अपना दिल पकड़ लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गढ़वाल एक जिला है उत्तराखंड में। जिला नहीं है, मतलब गांव है उत्तराखंड में। अब शायद जिला बन गया हो तो मुझे पता नहीं है, उस जमाने में नहीं था। वहां से ये रास्ता जाया करता था केदारनाथ के लिए। तो जो इस चैप्टर का नाम है द पिलग्रिम रोड, द पिलग्रिम का शब्द, पिलग्रिम का अगर हम शाब्दिक अर्थ करें तो उसका मतलब होता है श्रद्धालु। तो वो लोग जो जाया करते थे केदारनाथ, वो इस रास्ते से जाया करते थे और इस लेपर्ड की चपेट में आ जाया करते थे। इसमें से एक किस्सा मुझे अभी याद आता है, जब जिम कॉर्बेट शेयर करते हैं कि एक 8 या 10 साल बच्चा जो कि किसी ढाबे पर या किसी छोटी दुकान पर काम किया करता था,
उस दुकान के मालिक ने उससे कह दिया था कि हाँ, नीचे में ऊपर मेरा घर है, नीचे ही तुम रह सकते हो एक छोटे से कोठरी में। और वो भेड़ वगैरह भी चरा दिया करता था उनकी। वो भेड़ों के लिए बल्कि कोठरी थी, तो उसी में उन्होंने उसको छोटी सी खाट दी थी कि एक कोने में तुम भी अपनी खाट डाल लो भाई, और भेड़ों वेड़ों के साथ में रहो। तो वो बच्चा भी रहने लगा था, माँ बाप से दूर था, पैसे घर में होंगे नहीं, तो बच्चा काम करने निकल गया होगा, तो यहाँ वो काम कर रहा था। तो एक रात वो बच्चा सो रहा था अपना एक कोने में, और रात को मकान मालिक क्या करते थे कि बाहर से दरवाजा बंद कर दिया करते थे। अंदर से होगी नहीं कुंडी, कोई फैसिलिटी नहीं होगी अंदर से। तो उस रात क्या हुआ कि अंदर वो जो बच्चा था सुबह वो नहीं मिला, और दरवाजा खुला हुआ था। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि उस दरवाजे पर कुछ लेपर्ड के पंजों के निशान थे सिर्फ, और कई किलोमीटर दूर उसने उस बच्चे की लाश आधी खाई हुई छोड़ रखी थी। उसमें आगे तहकीकात हुई, उस जब मकान मालिक को पकड़ा गया, उससे बोला गया कि क्या तुम्हें आवाज नहीं आई, ये बच्चा मर कैसे गया? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। अब वैसे भी सिचुएशन में कौन सच बोलता है? तो आप कमाल की बात इसमें ये नोटिस करिए कि उस लेपर्ड ने वो दरवाजा खोला, वो दरवाजा खोल करके एक एंड से उस घर में घुसा। उसने एक भी बकरी को नहीं खाया, वो सीधा दूसरे कोने पर गया, उस बच्चे को मारा, उस बच्चे को उठाया और ले गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल पर वो नरभक्षी हो चुका था। इस किताब का शीर्षक भी है ना, द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। वैसे आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि लेपर्ड्स सूंघ नहीं सकते। लेपर्ड्स की जो सूंघने की क्षमता है वो नहीं होती। अब इस लेपर्ड को इस हिसाब से इंसान खाने की लत लग चुकी थी कि उसे और कुछ नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ इंसान चाहिए था। और अब आप लोग पूछेंगे कि हुआ कैसे, ये इंसान खाने की आदत लग कैसे गई, कैसे ये लेपर्ड आ गया? तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि एक बीमारी थी जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में फैल गई थी। उस टाइम पर वो बीमारी इतनी चल रही थी, मैं अभी उसका नाम भूल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी किताब पढ़े हुए थोड़ा समय हो चुका है, बट मैं चाहता था कि किताब आपके साथ में शेयर करूं क्योंकि इसकी कहानी वाकई में काफी दिलचस्प थी। तो उन लोगों ने, जब उनके पास में, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज हम लोगों को पता है कि जलाने की प्रथा होती है अब बाद में पार्थिव शरीर को इंसान के, तो उसके लिए लकड़ियां चाहिए होती हैं। अब पहाड़ी इलाके में उस समय में लकड़ियां काटने के लिए लोग को जाना पड़ता था दूर, लेकिन उस महामारी में लकड़ियां मिल नहीं रही थी और लोग ज्यादा बाहर जा नहीं रहे थे। तो फिर लोगों ने क्या किया कि डेड बॉडी के मुंह में सिर्फ एक कोयला रख करके वो पहाड़ी से नीचे फेंक दिया करते थे या फिर नदी में बहा दिया करते थे। अब वो जो लाश वो पहाड़ी से नीचे फेंकते थे या फिर नदी में बहा देते थे, वो नीचे तलहटी में चली जाती थी। अब वहां पर ही लापड़ रहता था। अब जब तक वो बीमारी चली तब तक तो इसको उसकी इंसानों की खुराक मिलती रही, इसके मुंह इंसानों का खून लग गया। लेकिन जैसे ही बीमारी खत्म हो गई, ऊपर से लाशें आनी बंद हो गई, तब तक ये ताकतवर हो चुका था और इसके मुंह इंसान का खून लग चुका था। तो फिर इसने ऊपर का रास्ता पकड़ लिया और ऊपर जाके इसने जो दहशत मचाई है उसके लिए तो आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। एक और किस्सा मुझे याद आता है इस किताब का कि एक बूढ़ी लेडीज होती हैं घर की, तो घर में और 4-5 जने भी थे, वो सब सो रहे थे रात में, रात की बात थी, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। तो सुबह नहीं, एक्चुअली रात में लेपर्ड उनके घर में एंटर कर जाता है। शायद कोई खिड़की खुली रह गई होगी, तो जब ये तेंदुआ उनके घर में एंटर कर जाता है तो आप अंदाजा लगाइए इतना स्किलफुल था कि इसने रात में ये वहां से उतरा, और घर वाले बताते हैं कि वहीं पर पानी का उनका मटका था, वो रखा हुआ था। उसने उस मटके को जरा सा भी नहीं हिलाया। वो उस खिड़की से उतर करके इन लोगों के बीच में आया। उसने उन बूढ़ी दादी को गले से पकड़ा बिना किसी को कानो कान खबर हुए, गले से पकड़ा, वहीं पर उनकी डेथ हो गई। और उन्हें उठाया और उठा करके ले जाने लगा। ले जाते समय जब खिड़की से वो बाहर निकाल रहा था उनके शरीर को, तो उनके शरीर का जो एक पार्ट था वो उस मटके पे टच हो गया और वहां से वो गिलास गिरा। तब घर वालों की एकदम नींद खुली। अब नींद खुली तो उस लेपर्ड को पता चल गई लोग जग गए, तो वो उन्हें छोड़ करके भाग गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि क्या स्किल थी उस जानवर के अंदर और कितना खतरनाक हो चुका था वो जानवर। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आप सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि डर क्या है, क्या मैं और आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें कितना डर है, और जो इन लोगों ने जीवन जिया उसमें कितना डर था। एक किस्सा मुझे अभी और याद आता है कि 2 लोग रात में बैठे हुए सिगार पी रहे थे उस किस्से में, और ये मेरा एक बड़ा आश्चर्यजनक किस्सा है। ये किस्सा मैं अक्सर लोगों को मैंने बताया इस किताब को पढ़ने के बाद। वो एक ऐसे रूम में बैठे थे जो कि रूम एक एल शेप में था,
एल शेप का मतलब आप समझ सकते हैं ना कि एक सिरे पर अगर आप होंगे तो आपको दूसरा सिरा नहीं दिखेगा एल में। तो वो एक सिरे पर थे और दूसरे सिरे पर उनका गेट था। वो दोनों रात को बैठ करके चिलम जला रहे थे, पी रहे थे आराम से। तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को वो सहकार पास करा। होता है ना जैसे कि सिगरेट भी दोस्त यार आपस में पीते हैं कि एक ने पी फिर वो दूसरे को देता है, फिर दूसरा पीता है, फिर वो दोबारा फिर वापस करता है। तो उनका भी कुछ यही चल रहा था। तो वो जो अपने दोस्त को देते हैं तो वो दोस्त पकड़ता नहीं है उसको और वो नीचे गिर जाता है। तो पहला दोस्त दूसरे से कहते हैं कि अरे यार क्या कर रहे हो यार, ये नीचे गिरा दिया तुमने, संभल करके पकड़ो जरा, कमरे में अंधेरा था, कुछ जलावा नहीं था। तो एक उसका जो अंगार होता है वो आगे तक चला जाता है, तो वो उसको उठाने के लिए आगे बढ़ता है और वो गेट की तरफ देखता है। और वो गेट की तरफ देखता है तो उसे बाहर चांद दिखता है। चांद को देख रहा होता है कि चांद कितना अच्छा लग रहा है। और जो भी उसकी नजर नीचे पड़ती है उसकी हवा खराब हो जाती है, क्योंकि नीचे लापट था, उसके गेट पे खड़ा हुआ। अंधेरे में उसे बस इतना पता चलता है कि ये मेरे गेट पर खड़ा है, लेकिन जब वो थोड़ी देर उसे देखता है तो उसे पता चलता है वो आ नहीं रहा है, वो उसके कमरे से बाहर जा रहा है। उसके दोस्त को अपने मुंह में दबाया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे ये पता ही नहीं चला कि कब वो लेपर्ड उसके घर में घुसा अंधेरे में, कब उसने उसके दोस्त को मार दिया जो उसके बगल में उसके पास बैठा था, और कब वो उसे ले जाने लगा। ये किताब आपको एक जर्नी करवाएगी जिंदगी की। तो कुछ ये किस्से थे इस किताब के बारे में जो कि मुझे लगा मैं आपको बताऊं, आपके साथ में शेयर करूं, आपके मन में एक भावना पैदा कर सकूं कि इस किताब को पढ़ने की, तो क्या आप सबको पढ़नी चाहिए। और जैसे कि हम सबको पता है कि लास्ट में जिम कॉर्बेट इस लेपर्ड को मार देते हैं, उसके बाद में एक बड़ा अच्छा एक किस्सा याद है मुझे, जब एक बच्चा जो इस समय पर छोटा था जब ये लेपर्ड लोगों को मार रहा था, तो वो बाद में जिम कॉर्बेट से मिलने जाता है दिल्ली। जब जिम कॉर्बेट इस लेपर्ड को मारने के बाद दिल्ली चले जाते हैं, और दिल्ली जाकर के वो जिम कॉर्बेट से मिलता है और जाकर के उनके पैर छूता है, और वो उन्हें बताता है कि आपको नहीं पता आपने हम लोगों के लिए क्या किया है। तो किस्सा मेरे भी दिल को छू गया था उस समय, और आप लोग भी जब इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आप लोग को वो बात महसूस होगी। इस किताब को पढ़िएगा। और मैंने आपसे वीडियो में कुछ पहले बात बोली थी कि मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा कि लोग कितना डरते थे उस लेपर्ड से और क्या दहशत थी उसकी। तो वो किस्सा मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक किसी की पत्नी थी जो कि बाहर उस समय कुछ बर्तन मांज रही थी और रात का समय हो चुका था, और उसका जो पति था वो अंदर घर में था। तो उसी समय इस लेपर्ड का आना हो जाता है और लेपर्ड आकर के उसकी पत्नी को घसीट करके ले करके जा रहा होता है। तो आपको पता है उसके पति ने क्या किया? दरवाजा बंद कर लिया। खैर, ये आप शायद आप और हम आज यहाँ बैठ करके ये बात इस पे डिबेट कर सकते हैं कि उसने गलत किया है या उसने सही किया है, जो भी किया, मगर मैं आपको सिर्फ इस किस्से से वो दहशत बताना चाह रहा था कि कितनी दहशत थी इस लेपर्ड की। आप और भी किस्से पढ़ेंगे इस किताब में। मैंने जिम कॉर्बेट के कई सारे किस्से शुरू नहीं किए। जिम कॉर्बेट ने किस तरीके से उस लेपर्ड को एनकाउंटर करा, किस तरीके से उस लेपर्ड को मारा, कितनी प्रॉब्लम उन्हें आई, क्या क्या उनके साथ में हुआ, वो आप पढ़िए, आपको इस किताब में सब कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आप समझेंगे कि जिम कॉर्बेट कितने मल्टी डायमेंशनल थे। इस किताब को जिस तरीके से उन्होंने लिखा है और जितने अच्छे वो हंटर भी थे साथ ही साथ में, कमाल है, एकदम बेमिसाल। तो इस किताब को पढ़ने के बाद मैं लास्ट में इस नतीजे पर तो बिल्कुल आसानी से पहुंच गया था कि इस जंगल का नाम तो जिम कॉर्बेट ही होना चाहिए भाई। जिम कॉर्बेट के अलावा कोई डिजर्व नहीं करता। तो ये थी हमारी किताब। आप लोग प्लीज कमेंट्स में रिप्लाई कीजिएगा और बताइएगा कि हम लोग क्या चीज़ सही कर सकते हैं, और मैं अगले रिव्यू में उस सारी चीज़ों को सही करके आपके सामने आने की कोशिश करूंगा। और आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि हम लोग भी एक कम्युनिटी है आप, और इस कम्युनिटी को और बढ़ाना चाहते हैं आगे जा करके। तो जो भी लोग हैं जो इस तरीके से किताबें पढ़ते हैं या फिर कुछ अच्छी लिटरेचर लिखते हैं, वो लोग इस कम्युनिटी से जुड़े, वो लोग नीचे कमेंट्स करें, हम लोगों से बात करें, अपने चैनल पर वो चीज़ लेकर के आए। उस चीज़ के लिए आप लोगों के रिकमेंडेशंस हो कुछ किताबों के, तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन किताबों को पढूं, फिर आपसे बात करूँ। बाकी आप लोग इसके बारे में बताइए पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू।